गर्मी उगलता सूरज, हमारा जीवनदाता सूरज, हमारा मुखिया सूरज। आखिर ऐसा क्या छिपा है सूरज में जिसे वैज्ञानिक अभी खोजना चाहते हैं? क्या सूरज से निकलने वाली सौर ज्वालाएं यानी सोलर फ्लेयर्स हमें एक दिन भस्म कर देंगी? क्या धरती को जीवन देने वाला सूरज एक दिन यहाँ सब कुछ नष्ट कर देगा? ऐसे कई सवाल हैं जो दुनिया भर के साइंटिस्ट जानना चाहते हैं और समय समय पर सूरज पर अपने मिशन भेजते रहते हैं। पिछले दिनों चीन ने भी सूरज की स्टडी के लिए एक ऑब्जर्वेटरी रवाना की है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। चीन लगातार स्पेस में अपना वर्चस्व स्थापित कर रहा है। अपने स्पेस स्टेशन से लेकर मून मिशन के अगले चरण को मंजूरी देने तक चीन लगातार सुर्खियों में रहा है और बीते दिनों चीन ने 859 किलोग्राम की एक सन ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है जो सूरज पर नजर रखेगी। चीन ने 9 अक्टूबर को सुबह 7:53 पर पश्चिमोत्तर चीन के कांसू प्रांत के चियोछुआन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र में छांगचोंग 2D वाहक रॉकेट का इस्तेमाल कर उन्नत अंतरिक्ष आधारित एडवांस स्पेस आधारित सोलर ऑब्जर्वेटरी यानी ASOS को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसका उपनाम कुआफू 1 है, जिसे पृथ्वी से लगभग 720 किलोमीटर ऊपर की ऑर्बिट में रखा गया है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ऑर्बिट से ज्यादा है। कुआफू 1 को 3 प्रमुख उपकरणों के साथ लॉन्च किया गया है, जिसमें लाइन मैन अल्फा सोलर टेलीस्कोप, हार्ड एक्सरे इमेजर और फुल डिस्क वेक्टर मैग्नेटोग्राफ शामिल हैं। मिशन के वैज्ञानिक उद्देश्य को 1M2B के रूप में वर्णित किया गया है, जहां M सौर चुंबकीय क्षेत्र यानी सोलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को संदर्भित करता है और 2B 2 प्रचंड विस्फोटों के लिए है, यानी ये सोलर ऑब्जर्वेटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और सौर विस्फोटों का अध्ययन करेगी। इसके साथ ही मानव अंतरिक्ष उड़ान, कम्युनिकेशन और नेविगेशन आदि उच्च तकनीकी गतिविधियों को प्रभावित करने वाली सोलर एक्टिविटी और स्पेस वेदर फोरकास्ट के लिए डेटा प्रदान करेगी। चीन का नया मिशन सूर्य के रहस्यों को उजागर करने के साथ उसकी नई विशेषताओं को प्रकट करेगा, जो सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन को प्रेरित करती है। एस्ट्रोनॉमर्स लंबे समय से इन घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करते हैं और उनकी समझ अंतरिक्ष में संपत्ति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और अंतरिक्ष यात्री। कुआफू को 4 साल तक काम करते रहने के लिए डिजाइन किया गया है। मिशन हर दिन सूरज से संबंधित लगभग 500 गीगाबाइट डेटा पृथ्वी पर भेजेगा। मिशन से जुड़े साइंटिस्ट बताते हैं कि सूरज के बारे में हमारी समझ गहरी नहीं है और सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन कैसे हो सकते हैं और हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यह अभी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। सूरज मानव जाति के लिए सबसे परिचित लेकिन सबसे अजीब तारा है। नासा के पार्कर सोलर प्रोब के बाद कुआफू सूर्य की खोज करने वाला चौथा बड़ा मिशन है। भारत भी सूर्य को समर्पित एक मिशन शुरू करने की योजना बना रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और विभिन्न भारतीय अनुसंधान संगठनों के सहयोग से डिजाइन किया गया आदित्य L1 मिशन अगले साल लॉन्च किया जाएगा। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।